नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के दशम स्थान में स्थित हो जाता है तो ये नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर अष्टम भाव एक रंध्र स्थान होता है। कुंडली का सबसे अशुभतम भाव अष्टम भाव ही होता है। जब हमने भावों के सिद्धांत की चर्चा करी थी तो आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था कि मृत्यु स्थान अष्टम भाव होता है, इसलिए इसको रंध्र स्थान भी कहा गया है। जब हमने लघु पाराशरी की बात करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु भाव ही होता है। तो यहाँ पर मृत्यु भाव का स्वामी एक केंद्र भाव में बैठ रहा है। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव तीनों ही केंद्र भाव होते हैं, कुंडली के सबसे शुभ भाव माने जाते हैं। इसमें भी चतुर्थ से सप्तम बली और सप्तम से दशम बली, इट मीन्स कि यदि केंद्रों की हम बात करते हैं तो केंद्र में सर्वोत्तम बली केंद्र दशम भाव माना गया है। तो सर्वोत्तम बली केंद्र में जब स्थित हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने वाला बन जाता है, उसकी हानि पहुंचाने वाला बन जाता है, उसको समाप्त करने वाला हो जाता है। क्योंकि अष्टम भाव एक अशुभ भाव है, और हमने सिद्धांत आपको बताया था कि जब भी कोई अष्टम भाव का स्वामी, जब भी कोई नकारात्मक भाव का स्वामी सकारात्मक भाव में बैठता है तो अपने नकारात्मक गुणों को वो शुभ भाव को दे देता है, और शुभ भाव की जो भी पॉजिटिव कंटेंट्स हैं वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं वो चंद्रमा को प्राप्त हुए। चंद्रमा दशम भाव में बैठा तो चंद्रमा ने जितने भी कंटेंट्स हैं वो दशम भाव को प्रदान कर दिए, और दशम भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा तो शुभ हो जाएगा, लेकिन दशम भाव पूर्ण रूप से दूषित हो जाएगा। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का। व्यक्ति को अपने प्रोफेशनली सेटल्ड होने में, व्यक्ति को प्रोफेशनली सेट होने में बहुत संघर्ष प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा बन जाता है, ऐसा अष्टम भाव बन जाता है। बेसिकली व्यक्ति अपने करियर को सेटल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह सेटल्ड होगा तो उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा फ्लक्चुएशन होगा, ऐसी परिस्थिति जनरेट होगी जिससे कि उसका जो बिजनेस है, जो जॉब है, वह नहीं रहेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। यहाँ पर दशम भाव पूर्ण रूप से दूषित हो गया, लेकिन चंद्रमा शुभ हो गया। चंद्रमा लिक्विड मनी का भी कारक होता है, चंद्रमा नींद का भी कारक होता है, चंद्रमा सुख का कारक होता है, चंद्रमा सुकून का कारक होता है, मेंटली पीस का कारक होता है। तो यह सब चंद्रमा व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। तो दशम भाव यहाँ पर दूषित हो गया, चंद्रमा शुभ हो गया। व्यक्ति के जीवन का 12वां साल, 24वां साल, 36वां साल और 48वां साल ग्रोथ प्रदान करने वाला होगा, जीवन में बेहतर करने वाला होगा, जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। इसके अलावा चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाली होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और बुध चंद्रमा को प्रबल शत्रु भाव से देखता है। तो चंद्रमा अपने बुध की राशि में बैठकर व्यक्ति को रक्त से संबंधित परेशानी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इचिंग की समस्या, त्वचा से संबंधित रोग, खुजली की समस्या, रैशेस की समस्या, इस तरह की समस्या व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। या फिर इन्फेक्शन की समस्या भी चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा पूर्ण रूप से अच्छा हो गया और दशम भाव पूर्ण रूप से खराब हो गया। चंद्रमा की जब यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है तो यह चतुर्थ भाव को बेहतर बना देने वाला होता है। चतुर्थ भाव के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख से संबंधित भी भाव होता है। तो व्यक्ति को भूमि भी देगा, भवन भी देगा, वाहन भी देगा, माता का सुख भी प्रदान करेगा, जनता से इसका डायरेक्ट टच करा देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का कारक भाव माना गया है। और यहाँ पर यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है और चंद्रमा अपने कारक भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं विशेष, तो विशेष से मतलब ये है कि जनरली जो चंद्रमा फल देता है उससे कुछ गुना दे देता है, 2 गुना 4 गुना।
तक भी फल व्यक्ति को प्रदान कर देता है जब कोई भी ग्रह अपने या तो कारक भाव को देखे अथवा अपने स्वामी भाव को देखे। यदि चंद्रमा कर्क राशि को देखता है तब भी ऐसे सिचुएशन जनरेट करता है, और यदि चतुर्थ भाव को देखता है तब भी ऐसी सिचुएशन जनरेट करता है कि जो लाभ की उसकी स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में दशम भाव को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला बन जाता है और व्यक्ति को प्रोफेशनली सेटल्ड नहीं होने देता, जो कि मूल आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति के जीविकोपार्जन के लिए। वह प्रोफेशनली सेटल्ड होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर किसी ब्राह्मण से या तो चंद्रमा के जाप और हवन समय समय पे कराते रहें अथवा भगवान शिव पर लगातार रुद्राभिषेक करना शुरू कर दें, दूध चढ़ाना शुरू कर दें, जिससे कि यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। कम से कम 43 डेज तो आपको दूध चढ़ाना ही चाहिए, जिससे कि यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेगा। और जब आप दूध चढ़ा रहे हों तब आप किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन भी 100 मोशन में कराते रहें। जैसे 43 डेज आपका उपाय चलेगा तो कोशिश करें कि जो आपके जाप हैं वह 43 डेज तक चल जाए, चाहे उसका 1 चरण हो, चाहे 2 चरण हो, चाहे 3 चरण हो, चाहे 4 चरण हो। देखिए, जब हमने ग्रहों के उपाय की बात करी थी तो आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी ग्रह का पूर्ण फल प्राप्त करना है जाप के माध्यम से तो उसका 4 चरण होने अति आवश्यक हो जाते हैं। तो जब 4 चरण होते हैं उसके तो उसमें समय लगता है। जब 4 चरण होते हैं किसी भी ग्रह की शांति के या जाप के तो उसमें समय लगता है। तो संभवतः वो 43 डेज का समय हो सकता है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली थोड़ी सी बेहतर स्थिति है तो आपको इसके 4 चरण पूर्ण करा देने चाहिए और उसी दौरान आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी लगातार करना चाहिए, दूध के साथ या गंगा जल के साथ, या दूध में कुछ गंगा जल मिला के करना चाहिए, जिससे कि यह बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को वेल सेटल्ड कराने वाला हो जाता है अपने प्रोफेशन में और बड़ा लाभ भी प्रदान करने वाला बन जाता है प्रोफेशन के माध्यम से। प्रोफेशनली एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है, एक अच्छा बिजनेस सेटअप भी व्यक्ति का बन सकता है। तो इनमें से कोई सा भी उपाय या सभी उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए, आज हमने बात करी धनु लग्न के दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धनु लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित होता है तो उसके क्या फलादेश होते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।